Hello everyone, welcome to my channel. I'm Soumya, an interior designer by profession and a content creator by passion. And today I'll take you on a journey of how I created this living room from scratch. And I will try and keep the process in different steps so that it is easy for you to understand. And आपका घर भी अगर आप भी अपने लिविंग रूम को रेनोवेट करना चाहते हैं, ड्राइंग रूम को या अपने बेडरूम को भी फॉर एग्जांपल अगर रेनोवेट करना चाहते हैं आप या आप काफ़ी टाइम से कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे करें, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक मोर देन 10 years in the same field. I have designed many homes. So probably and from my experience what I've learned, I will try and share that with you today. कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कुछ ऑलरेडी कुछ फर्नीचर खरीद चुके होते हैं, ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके पास, and they're clueless कि अब कैसे हम how we have no idea how to create a cohesive look out of it, how to put everything together nicely. And many a times they are just they just feel कि कुछ तो missing है, यहाँ पर वो बात नहीं आ पा रही है। तो कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आप किसी भी एरिया को बहुत अच्छे से आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं। लेट्स जस्ट नॉट टॉक लॉट अबाउट इट, सो आई विल जस्ट शो यू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ दिस एरिया कि पहले कैसा था ये जब हम शिफ्ट हुए थे और हाउ वी अचीव्ड दिस लुक. So this is how this space looked like. It was all bare, blank, and in this not so good looking green color. So first come first, we changed the color, this green into a golden white kind of shade, which was in Asian Paints का एक raindrop shade होता है, वो हमने use किया था यहाँ पर. It gives a very nice golden glow. And then we wanted to accentuate one of the walls. So जो main wall थी वहाँ हमने ये wallpaper लगाया, which gives a very concrete sort of look. एंड ये एक्चुअली इसने इस वॉलपेपर ने थोड़ी डेप्थ ऐड कर दी इस एरिया में, नॉट थोड़ी, आई वुड से लॉट्स ऑफ डेप्थ इट एडेड. एंड अच्छे से फोकस किया वॉल को और इट डिडंट लुक टू लाउड ऑल्सो, बट इट जस्ट बैलेंस्ड आउट वेरी नाइसली. एंड देन मेरे एस्थेटिक्स थोड़े से इंडियन एस्थेटिक्स की तरफ ज़्यादा हैं, तो आई रियली लाइक दिस पिचवाई पेंटिंग and the color sort of goes very well with the sofa that we already had. So it has the perfect blend of gold and maroon to it. And then we added the accessories, lamps, जैसा मैंने बताया कि छोटे एक्सेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं when you're doing up a space. और कलर पिक करके अपने पेंटिंग से ये ब्यूटिफुली हमने ये सेंटर टेबल को यहाँ पर लगाया है. And now the furnishings add so much to the entire look. It just it adds the layer, perfect layer. तो furnishing बहुत important होती है करने के लिए और उनके colors आप pick कर सकते हैं painting से. And these little elements are the details. And when we say details are not the details, they make the design. So it is perfectly rightly said it is कि डिटेल से ही डिज़ाइन बनता है. सो छोटे छोटे डिटेल्स जब आप ऐड करते हैं किसी एरिया में तो इट कंप्लीट्स द लुक वेरी नाइसली. एंड ग्रीनरी तो एवरग्रीन है, कितनी भी आप लगाएं कम ही होती है हमेशा. एंड दिस स्टोन बुद्धा वी हैड, एंड देन वी वांटेड अ लिटिल बॉक्स आल्सो हियर कि जैसे आप एंट्री करते हैं तो यू टेंड टू कीप योर कीज एंड दीज थिंग्स समवेयर. तो ये बॉक्स परफेक्टली हमारे लिए पर्पस सॉल्व करता है. And Buddha glows very nicely in this warm light. And then this corner next to the cabinet was empty and थोड़ा सा मुझे पेंटिंग से मिलता जुलता लुक देना था, तो ये पिछवाई वॉल प्लेट्स मैंने लगाई यहाँ पर जो बहुत अच्छे से इस कॉलम को ब्यूटीफाई कर रही हैं. और फिर थोड़ा सा फिल अप करने के लिए और थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड करने के लिए ग्रीनरी लगाई. ग्रीनरी ऑलवेज लुक्स वेरी नेचुरल एंड वेरी नाइस. फिर थोड़ी सी लेयरिंग करनी थी अपने 2-सीटर काउच को, तो एक थ्रो हमने ऐड करा और थ्रो के साथ में हमने कुशन्स ऐड करे जो बहुत अच्छे से पूरे एरिया को एक्सेंचुएट करते हैं. सो दीज फर्निशिंग्स ऐड लॉट्स ऑफ लेयर टू द एरिया. लेयर इन द सेंस कि बहुत सारी डेप्थ ऐड करते हैं, कैरेक्टर ऐड करते हैं. वायर्स को मुझे हाइड करना था तो मैंने ये प्लांटर छोटा सा लगाया एंड दैट्स हाउ दिस रूम एरिया लुक्ड लाइक. एंड it's a perfect blend of your traditional and modern aesthetics, and I would call it a contemporary home. तो घर में इफ़ यू सी, घर आपको ऐसा बनाएं जिसमें आपको जाकर के बहुत सुकून मिले, आपके सारे फेवरेट एलिमेंट्स हो, आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती हो. जैसे ही आप घर में एंटर करें तो आपको बहुत सूदिंग वाइब्स आनी चाहिए, रिलैक्सिंग वाइब्स आनी चाहिए. सो वही पर्पस था हमारा इसको इस तरीके से करने का.
and I hope you like it as well. So now, since you've seen the video, I would like to talk about three major elements that worked very well for this space and that works always well for my any of the projects, and I abide by those three rules. So one is color, how you use color. Second is the lighting, and third is furniture and accent elements in your area. So when we talk about color, color plays the major role when you're doing up any space. So so colors, I always feel like the biggest wall in your home the has to be like in neutral color. Biggest wall, like, or the biggest elements, for example, play with one or two very small areas and accent colors like rust or some other color, but bigger elements like the main wall has to be in neutral colors. So if you look at the nature, your biggest element is the sky, and sky is always like whitish, lightish, bluish, so it's had that soothing effect. And then you've got your trees, which are accent colors. You've got your birds, your flowers that are in like in pop colors, different pop colors. So similarly, I follow the same pattern. Like in the bigger element has to be in the subtle color, neutral color, and then you use colors in smaller elements. So like in wall art, you can keep bright colors. जैसे मैंने यहाँ पर use किया है इसे, तो I have used rust in this wall art. You can see pop of rust also, blue also. Why? Because colors have a psychological impact in ourselves. It's not just for the decor. ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ सुंदर लग रहा है कलर इसलिए लगाना है. It has deeper impact in you. It can impact you in ways of how you think, like how you unwind yourself. Home is a place where you come and relax and unwind yourself. I always feel that if I see very bold color in a very big area, it changes how I think. So it has deeper psychological impact, and I will probably try and create another video on color altogether to explain it very well. So first is color. So once you put a wall art in in vibrant bright colors, you can pick up the colors from the wall art and put them in your accent elements, like in your cushions, in your small accessories. So that way you can spread the color all around. So that is how you balance it. So you have your major element in neutral colors, and then you have got your small elements like your flowers, like your cushions, your small peg table or something in vibrant color. So that is how you've got a balance of both the colors. I feel if you've used this wall as a bright orange wall, so you might like it for certain time of period. You might like it for 2 3 days, 4 days. You might like it in winters, but summers जब आएंगे तो what would you do with that orange? It gives a very warm feel. तो इंडिया में हमारे इतने different weathers हैं, so आप हर वेदर में in summers you would like blue colors, shades of blue, greens, soothing colors, and in winters you might like warm colors. So go with something which you can always be with. Every 4 months, I'm sure you're not going to change color of your walls. So play with the colors and smaller elements and spread it throughout. So the second element is lighting, how the lighting comes into your area. So when you're building up a home, always try to keep bigger windows so that natural light comes in nicely. तो कोई भी lighting fixture या कुछ भी आपके natural light को beat नहीं कर सकता है. Natural light plays the major role in bringing up the space very nicely. कोई dull भी area है, अगर natural light अच्छे से आ रही है, उसमें धूप पड़ रही है, तो वो खिल जाता है, सुंदर लगने लगता है. So similarly, try and keep the natural light very well spread out throughout your home. And उसके बाद अगर natural light नहीं है, तो try and do different sort of lighting in your home also in different fixtures. Don't go with a very big element in light, like एक बड़ा सा rod लगा दिया या बड़ा सा bulb लगा दिया. So it will always kill the look. Go play with the mood lightings. So have the smaller elements, like for example मैंने यहाँ पे floor lamp लगाया हुआ है, एक table lamp लगाया हुआ है, इसके ऊपर एक picture light लगाई है. So different light के fixtures हो, जैसे अलग अलग diffused light आ रही हो. So it creates a very beautiful vibe during the evening time. Gives a very warm and cozy and very relaxing vibe it gives. So that is about light. Third is your furniture and accent. So furniture, always buy furniture. Furniture अगर आप खरीदने जा रहे हो तो always keep in mind the comfort. Comfort should be your priority. The size, the shape, everything matters, but comfort is the utmost priority.
So comfort is very important, and then go with this. The sizes are very important. For example, if you have a 9 feet wide wall, तो 9 feet wall के against अगर आपको एक सोफा लेना है तो आप 9 feet का सोफा मत लीजिए, it will look out of proportion, it will look too big. Go with a 7 feet wide sofa. दोनों तरफ स्पेस हो आपका 6 feet, 6.5 feet और 7 feet. एक तरफ आपके स्पेस हो या दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस निकले जहां आप साइड टेबल्स रख सकें. तो आपका अगर 3 सीटर सोफा है, 3 लोग बैठे हुए हैं, तो थर्ड पर्सन आपका एक्सेस कर सके साइड टेबल को. चाय कप मग या कुछ भी स्नैक्स वगैरह रखना है, फोन रखना है, तो उसे यूज कर सके. साइड टेबल्स आर नॉट जस्ट फॉर डेकोर, दे हैव द फंक्शनैलिटी एज वेल. So now coming to the center table. So now center table and wall art are always are two things that are always like, I feel bigger the better. So if you have a bigger wall art, it always looks very nice. It sets the tone of the house very nicely. And similarly, if you have a bigger side table, bigger center table, not like टू बिग, लाइक कि ये सोफे से बाहर ही चली जा रही है, वैसी नहीं, लेकिन इतना अच्छा स्पेस हो कि हमारे इंडियन होम्स में ऑलवेज दिस हैपेंस कि वी एंड अप ईटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी इन द लिविंग रूम ओनली. तो इतना स्पेस हो कि यू कीप लोग लाइक योर 4-5 डिशेस, आप अच्छे से स्नैकिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपके 3 लोग इधर बैठे हैं, 2 लोग उधर सोफे में बैठे हुए हैं, तो सब एक्सेस कर सकेगा अच्छे से. तो सेंटर टेबल का साइज उतना अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो. So this is about the furniture. So these are the major 3 elements. If you keep these in mind whenever you're doing up any space, you more or less end up doing a pretty decent home. So that is about it. For each element, I will try and make another video. So I will explain about each elements in detail. And if you have any queries, please write that in comment and I will try and solve it. And hope you like the living tour of my home. And thank you for watching.